वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रही हूँ हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के बारे में तो हमें पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को ही एशिया का लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्नी नामक स्थान पर हुआ था, और वहीं इनके पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, और उनके इस गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है महाविनिष्क्रमण। इसके बाद इन्होंने बहुत से इन्हें गुरु मिले, और इनके जो पहले गुरु थे वो थे आलर कलाम। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और वहीं से जो हमारे सिद्धार्थ थे वो बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान कहलाई बोध गया। इसके बाद अगर बात करें तो जो बोध गया में जो स्थान था जहाँ उन्होंने उपदेश दिया सबसे पहले वो था सारनाथ। तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और बौद्ध ग्रंथ में इस उपदेश को देने को धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। धम्मचक्र परिवर्तन। उन्होंने अपना उपदेश जो था वो पाली भाषा में दिया था, और बुद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, संघ और धम्म। अगर बात करें कि बुद्ध के जीवन से कुछ प्रतीक माने जाते हैं, जैसे उनके जन्म से जुड़ा है कमल और सार, उनके गृह त्याग से जुड़ा है घोड़ा, उनके ज्ञान से जुड़ा है पीपल का बोधि वृक्ष, और वहीं पे उनके निर्वाण से जुड़ा है पद चिन्ह स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे ही 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। इसके बाद बात करें कि जो हमारे बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध साहित्य में अनेकों रचनाएं हुई हैं, जैसे त्रिपिटक। ये मूलतः पाली भाषा में है, और इसकी 3 संख्या है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में जो भिक्षु और भिक्षुणियां होती हैं उनके नियम के बारे में है, उनके आचरण के बारे में, कैसे नियम होने चाहिए। वहीं पे सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश से संकलित है। वहीं पे बात करें अभिधम पिटक की तो इसमें दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं, और जो जातक कथाएं हैं ये है बुद्ध के पूर्ण जन्म से जुड़ा हुआ, और ये भी पाली भाषा में है। जो बुद्ध चरित्र है ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसे लिखा है अशोक घोष ने, और ये है संस्कृत भाषा में। वहीं पे बात करें कि जो धम्म पद है वो पाली भाषा में रचा गया, जिसे बौद्धों की गीता कहा गया। वहीं पे अगर बात करें कि जो हमारे बुद्ध थे उनसे रिलेटेड काफी आयोजन हुए थे, काफी बुद्ध संगतियां हुई थी। जो प्रथम बुद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजा अजातशत्रु, जो हर्यक वंश से रिलेटेड थे, जुड़े हुए थे। उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, और ये हुआ था राजगृह में। वहीं पे बात करें द्वितीय बुद्ध संगति जो 383 ईसा पूर्व में काला अशोक ने करवाया था, जो शिशुनाग वंश का था। उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे साबा कमीर, और ये हुआ था वैशाली में। वहीं पे जो तृतीय बुद्ध संगति हुई थी 250 ईसा पूर्व में, और ये किया था अशोक ने, जो मौर्य वंश का था, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, और ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति था ये करवाया था कनिष्क ने, जो कुषाण वंश का था, और अध्यक्ष थे वसुमित, और ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। तो इस वीडियो में इतना ही। बुद्ध से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। थैंक यू।